हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो IQOO Z3 जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है 5G स्मार्टफोन, और दूसरा तरफ हमारा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है और जो आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं ऑलमोस्ट आपको एज देयर आपको बहुत ही सिमिलर देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई फिलहाल कोई फोन आपको परचेस करना हो 5G सेगमेंट में, तो कौन सा फोन परचेस करना चाहिए किसी ने बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले। तो IQOO Z3 में देखने को मिल जाती है 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नॉच वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी पंचोल देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आपको स्लिम डिजाइन के साथ में और लुक्स वाइज आपको बहुत ही कमाल का आपको एक पैकेज देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के मामले में। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है उसमें भी आपको 6.6 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। हालांकि ये इन्फिनिटी यू यानी कि नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में कॉर्निंग कलर ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बता जाऊंगा जो अच्छी खासी डिस्प्ले है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो IQOO का Z3 है वो अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे रिजोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है और रिफ्रेश रेट भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है और HDR10 का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है उसमें आपको HD प्लस के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन कर सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन को। हालांकि रिफ्रेश रेट तो नॉर्मल सा ही देखने को मिल जाता है M42 में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे डिस्प्ले के मामले में पर्सनली यहाँ पे IQOO का Z3 बहुत ही अच्छा लगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। बता दें दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम स्नैपड्रैगन का 700 सीरीज का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें IQOO Z3 में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 768G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर बेस चैनल पे काम करता है। ऑक्टा के 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे कोई शक कर नहीं सकते और बहुत ही अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीटास्किंग जैसे सारे काम यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी M42 इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस चैनल पे काम करता है। ऑक्टा के 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, उसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे IQOO का Z3 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है एज कम्पेयर टू 750G, क्योंकि यहाँ पे जो 750G है वो अपने हिसाब से बहुत ही कमाल का है। लेकिन यहाँ पे जो 768G है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने वाला है गेमिंग के लिए। तो आपको गेमिंग के लिए अच्छा खासा फोन चाहिए, ऑल ओवर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो यहाँ पे IQOO का Z3 कंसीडर कर सकते हो परफॉर्मेंस के लिए। बात करें दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बात करें तो IQOO के Z3 में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड तो नहीं देखने के आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है उसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो रैम और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे मुझे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे जो स्टोरेज का वर्जन है यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है, इसके मुकाबले यहाँ पे IQOO का Z3 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रियर कैमरा की। IQOO के Z3 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है GW3 सेंसर के साथ में, f1.79 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो AI सबसेट के साथ में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 के रियर कैमरा की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है GM2 सेंसर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो AI ऑप्शन के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कैमरा के मामले में यहाँ पे IQOO का Z3 थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है
और यहाँ पे जो कैमरा फीचर्स है वो थोड़े से अच्छे खासे यहाँ पे iQOO के Z3 में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, मतलब दोनों ही स्मार्टफोन में आपको नॉच सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन iQOO के Z3 में आपको 16 मेगापिक्सल की नॉच सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है उसमें आपको 20 मेगापिक्सल की आपको नॉच सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको HDR कैमरा और f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 10 तक की 13 fps रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑन द पेपर बात करें मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 का जो सेल्फी कैमरा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, लेकिन ES का ऑप्शन सिर्फ आपको iQOO के Z3 में देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता देंगे यहाँ पे iQOO के Z3 में आपको 4400 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 55 वाट का फास्ट चार्जर भी इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 19 मिनट पे 50% चार्ज कर सकते हो, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। और यहाँ पे Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Funtouch OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो पहले से Funtouch OS के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है, यहाँ पे भी आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन बैटरी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो 15 वाट की ही देखने को मिल जाती है, यानी कि बहुत ही कम है, लेकिन ये काम चला हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर, यहाँ पे iQOO का Z3 में चार्जिंग स्पीड बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, जिसमें बदल जाएगा One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फुल फ्लैश आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बदल iQOO के Z3 और बदल जो सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है, दोनों ही स्मार्टफोन में सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन iQOO के Z3 में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M42 5G में आपको इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे iQOO के Z3 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M42 5G में आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और भी कई सारे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे बदलकर सुपर एमोलेड स्क्रीन है, इसीलिए यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर रेंज और प्राइस की। iQOO के Z3 में बदलकर दो अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो बेस वेरिएंट की बात करूं 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस यहाँ पे रखी गई 19,990 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई यहाँ पे आपको 20,990 रुपए की प्राइस में फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है आपको 8GB 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 22,990 रुपीज की प्राइस में फोन मिल जाएगा। और इसकी सेलिंग आपको अमेजन पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है, यहाँ पे भी आपको दो अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे शुरुआती जो प्राइस है वो 22,000 की प्राइस फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 24,000 की प्राइस फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी सेलिंग भी आपको अमेजन पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यही है कि iQOO का Z3 परचेस कर सकते हो। अगर आपको नॉन चाइनीज ब्रांड चाहिए तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 परचेस कर सकते हो। हालांकि जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है उसमें आपको एक ही वीक पॉइंट है, वो यही है कि यहाँ पे HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी कैमरा भी आपको अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन वाला ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको सैमसंग का सेंसर है, खुद का सेंसर है, तो आपको अच्छी खासी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बताऊंगा iQOO के Z3 में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो थोड़े से बेटर देखने को मिल जाते हैं, एडवांस लेवल के हैं। और यहाँ पे जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स है वो इसका प्रोसेसर, तो 768G वाला प्रोसेसर आपको चाहिए। अगर आपको अच्छी खासी गेमिंग चाहिए, ऑल ओवर आपको परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा चाहिए, तो यहाँ पे iQOO का Z3 कंसीडर ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे बताऊंगा जो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू पुराने वाले वीवो के फोन, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके मुकाबले यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, iQOO Z3 या हमारा सैमसंग गैलेक्सी M42 5G, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।